तो आज मुल्क को नई पार्लियामेंट मिल गई है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। हवन पूजन के साथ किया गया नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह। पीएम ने लोकसभा में सेंगोल को नस्ब भी कर दिया है। पीएम मोदी ने 11 मजदूरों को एजाज से सरफराज किया। आपको बता दें कि लगभग 6 साल का वक्त इस पार्लियामेंट को बनने में लगा है और आज इसके इफ्तिताही तकरीब में पीएम मोदी सभी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। उन मजदूरों को एजाज से सरफराज किया गया जिन्होंने इसे बनाने में कड़ी मेहनत की है। जी जान से जो लगन से इस इमारत को बनाया गया है वो देखा भी जा सकता है। कितनी खूबसूरती के साथ एक एक हिस्से को तराशा गया है। पीएम मोदी आज यहाँ पहुंचे। आपको बता दें कि हवन और पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई, पूजा की गई थी यहाँ पर और उसके बाद जो सेंगोम था वो पीएम मोदी को सौंपा गया और वो स्पीकर के जो चेयर है उसके पास नस्ब भी कर दिया गया। तो आज तारीखी दिन है। हिंदुस्तान की तारीख में ये दिन याद किया जाएगा जब मुल्क को नया पार्लियामेंट हाउस मिला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। हवन पूजन के साथ इसका इफ्तिताह किया गया। नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह पीएम ने लोकसभा में सेंगोन को नस्ब किया। पीएम मोदी ने 11 मजदूरों को एजाज भी दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी सभी से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिर सभी मजाहिब की जो प्रेयर्स थी उसका यहाँ पर खास एहतमाम किया गया था और इसी तरह से जो तकरीब है लगातार जारी है। लगभग 2 बजे तक इसी तरह ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा और फिर पीएम मोदी खिताब भी करेंगे। आज मुल्क के नाम उनका खिताब होने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर पीएम मोदी आज क्या कुछ कहते हैं। तो बड़ा दिन है। हिंदुस्तान की तारीख में ये दिन याद किया जाएगा क्योंकि आज ही के दिन नया पार्लियामेंट मुल्क को मिला है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश, किस तरह से खूबसूरती से एक एक जो तराशी की गई है इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो देखी जा सकती है। पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। उनके साथ स्पीकर ओम बिरला नजर आए। पूजा में भी ओम बिरला पीएम के साथ बैठे और जब सेंगोल को नस्ब करने के लिए पीएम पहुंचे तो वहां पर भी ओम बिरला उनके साथ मौजूद रहे और लाइट को लैंप कर एक तरह से अभिवादन दिया गया। पीएम मोदी ने सभी से आशीर्वाद लिया और इस सेंगोल को फिर नस्ब किया गया। तो आज बड़ा दिन है। आपको बता दें कि मरकजी वुज़रा, एमपीज, बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया है। कई दिग्गज हस्तियां हैं जो इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। पूजा हुई, हवन यहाँ पर देखने को मिला, सेंगोल को नस्ब किया गया और उसके बाद जो हॉल है वहाँ पर सभी मज़ाहिब की प्रेयर्स आज सुनने को मिली। सबने अपने अपने मजहब को से जो खूबसूरत पैगाम है उसे आम किया और एक तरह से कहा जाए तो आज हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो दुनिया ने देखी है इस तकरीब के साथ। और इसी तरह से ये तकरीब दोपहर 2 बजे तक जारी रहने वाली है जब पीएम मोदी इस प्रोग्राम में खिताब करेंगे। सभी को उस पल का भी इंतजार होगा कि आखिर आज पीएम मोदी मुल्क के नाम क्या पैगाम देते हैं क्योंकि बड़ा दिन है। इस नई पार्लियामेंट को वक्फ किया है पीएम मोदी ने। कई अपोजिशन लीडरान ने इसकी मुखालफत की है। लगभग 20 ऐसी पार्टियां हैं जो मुखालफत में उतर आई थी और बॉयकॉट किया, इस तकरीब का हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। मुतालबा उनका ये था कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही इसका इफ्तिताह होना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी का कितना बड़ा स्टैचू जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। उन्हें खराज अक़ीदत आज पेश किया पीएम मोदी ने। गुलपोशी की उनके सामने जाकर और उसके बाद इस तकरीब का जो शुरुआत है वो की गई। तो बाबा कौम को भी इस पार्लियामेंट में बड़ी जगह और वही जगह दी गई है जो पिछले पार्लियामेंट में देखी गई थी। अहाते में जिस तरह से वहाँ पर बाबा कौम की मूर्ति स्थापित थी उसी तरह से यहाँ पर भी बाबा कौम की जो ये मुजस्समा आप देख रहे हैं ये लगाया गया है और उससे कहीं बड़ा ये साइज में नजर आएगा। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, गुलपोशी की, खराज अक़ीदत पेश की बाबा कौम को और उसके बाद इस तकरीब की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे।